क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहे, आंखें चार्ट पर थीं, दिमाग हर छोटी हलचल पर अलर्ट था, कई बार एंट्री ली, कई बार बाहर निकले और शाम को जब अकाउंट खोला तो लगा जैसे दिन भर कुछ हुआ ही नहीं। ना खास कमाई, ना बड़ा नुकसान, बस एक अजीब सी थकान, एक खालीपन और सबसे खतरनाक बात, एक ऐसा एहसास कि मैं पूरे दिन मार्केट में था, फिर भी मार्केट ने मुझे बाहर ही रखा। और फिर वही चार्ट जब जूम आउट करके देखते हो तो अचानक समझ आता है कि आज मार्केट कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं लड़ रहा था। आज तो मार्केट ने एक साफ, मजबूत, सीधी चाल दी थी। लो से हाई या हाई से लो, एक ऐसा मूव जहां अगर आप सही जगह होते, अगर आप बीच के शोर में नहीं फंसे होते, अगर आप हर कैंडल को डर की तरह नहीं देखते, तो वही एक मूव आपके पूरे दिन को डिफाइन कर सकता था। लेकिन आप वहां थे ही नहीं। आप उस नॉइज में उलझे थे जो बीच में चलता है, जहां प्राइस हिलती तो है लेकिन कहानी नहीं लिखती। और यहीं से शुरू होता है असली लॉस, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स मार्केट में पैसा नहीं खोते, वो अपना फोकस खोते हैं, फिर पेशेंस खोते हैं, फिर कॉन्फिडेंस खोते हैं और आखिर में बिना समझे खुद को ही ब्लेम करते रहते हैं। सच ये है कि मार्केट हर दिन चलता है, लेकिन हर दिन मार्केट एक जैसी क्वालिटी का मूव नहीं देता। कुछ दिन मार्केट आपको बस कंफ्यूज करता है, कुछ दिन वह आपको ल्योर करता है और कुछ दिन वह एकदम साफ बोलता है, अगर तुमने मुझे पढ़ लिया तो मैं अपना रास्ता दिखा दूंगा। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग मार्केट की भाषा नहीं, अपनी बेचैनी सुनते हैं। उन्हें लगता है कि हर हलचल एक मौका है, हर कैंडल एक सिग्नल है, हर स्पाइक एक इन्विटेशन है। और फिर वही होता है जो हर ओवर एक्टिव ट्रेडर के साथ होता है। पहली एंट्री थोड़ी प्रॉफिट देती है, दूसरी एंट्री थोड़ा नुकसान, तीसरी एंट्री ईगो को चोट, चौथी एंट्री रिवेंज और पांचवी एंट्री के बाद इंसान चार्ट नहीं देख रहा होता, वो खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रहा होता है। यही असली ट्रैप है। मार्केट आपको तब नहीं हराता जब वह बड़ा मूव देता है। मार्केट आपको तब हराता है जब आप छोटा छोटा करके थक जाते हो, जब आप लाइव रहते हुए भी प्रेजेंट नहीं रहते, जब आप चार्ट के सामने होते हो लेकिन चार्ट को पढ़ नहीं रहे होते। अब एक सीन सोचिए, एक ट्रेडर है, नाम मान लो आरव। आरव इंटेलिजेंट है, लर्निंग भी अच्छी है, इंडिकेटर्स भी हैं, नोट्स भी हैं, वीडियोस भी देखे हैं, पैटर्न्स भी पढ़े हैं, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम है, वो हर मूव पर रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसे लगने लगता है कि अगर उसने अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा, अगर अभी एग्जिट नहीं किया तो प्रॉफिट वापस चला जाएगा, अगर अभी ट्रेड नहीं लिया तो दिन वेस्ट हो जाएगा। और यहीं से ट्रेडिंग नहीं रहती, एक नर्वस हैबिट बन जाती है। आरव सुबह चार्ट खोलता है, पहली कैंडल देखता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। मन कहता है अब कुछ बन रहा है, लेकिन चार्ट कहता है रुको। फिर भी वो रुकता नहीं, वो बीच में एंटर करता है, फिर थोड़ा सा मूव आता है, वो जल्दी एग्जिट कर देता है, फिर प्राइस उसकी डायरेक्शन में चला जाता है। अब ईगो बोलता है देखा मैं सही था, तो वो दोबारा एंटर करता है। इस बार मार्केट पलट जाता है। अब फियर बोलता है बस निकल जाओ, वो निकल जाता है। और दिन के अंत में जब वो देखता है तो सोचता है आज तो मार्केट समझ ही नहीं आया। लेकिन मार्केट समझने में दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी बीच में फंसने की। क्योंकि कुछ डेज ऐसे होते हैं जहां मार्केट का असली मूव खुलकर सामने नहीं आता। वो पहले रेंज बनाता है, फिर फेक मूव देता है, फिर वीक हैंड्स को बाहर करता है और तब कहीं जाकर अपनी असली दिशा दिखाता है। अगर आप उस नॉइज के पहले ही भाग गए तो आप मूव से पहले ही एग्जॉस्टेड हो चुके थे, और अगर आप नॉइज में ही कूद गए तो मूव के लिए आपकी एनर्जी बची ही नहीं। यही कारण है कि बहुत से लोग पूरे दिन चार्ट देखकर भी कुछ नहीं कमा पाते, क्योंकि स्क्रीन टाइम और एज दोनों अलग चीजें हैं। स्क्रीन टाइम ज्यादा होना इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप मार्केट को बेटर पढ़ रहे हैं। कई बार ज्यादा देखने से क्लैरिटी नहीं आती और ज्यादा कंफ्यूजन आ जाता है। जैसे एक जंगल में अगर आप हर पेड़ को अलग अलग पकड़ने लगो तो रास्ता नहीं दिखेगा। पथ तभी दिखता है जब आप ऊपर से पैटर्न देखते हो। मार्केट भी ऐसा ही है। जूम इन करने पर हर कैंडल इंपॉर्टेंट लगती है, लेकिन जूम आउट करने पर पता चलता है कि आज मार्केट सिर्फ एक कहानी लिख रहा था और आप उस कहानी के चैप्टर्स के बीच में शोर सुन रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल, फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह नहीं कि मार्केट स्लो है, प्रॉब्लम यह नहीं कि वॉलेटिलिटी कम है, प्रॉब्लम यह नहीं कि मूव्स नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम हर मूव को अपॉर्चुनिटी मान लेते हैं और हर पॉज को अनसर्टेनिटी, जबकि मार्केट में पॉज भी सिग्नल हो सकता है और मूवमेंट भी ट्रैप हो सकता है। यही वजह है कि डिसिप्लिन इतना जरूरी हो जाता है। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ट्रेड मत करो नहीं है।
डिसिप्लिन का मतलब है समझो कि मार्केट के कुछ हिस्से नॉइज हैं, कुछ हिस्से सेटअप हैं और कुछ हिस्से एग्जीक्यूशन के लिए बने हैं। अगर आप नॉइज में एक्शन लोगे तो फैटीग मिलेगा, अगर आप सेटअप को समझोगे तो क्लैरिटी मिलेगी, और अगर आप सही एग्जीक्यूशन करेंगे तो कम स्क्रीन टाइम में भी बेहतर डिसीजंस लेने की संभावना बढ़ती है। ध्यान रखो, यहां बात प्रॉफिट की प्रॉमिस की नहीं है, यहां बात प्रोसेस की है, क्योंकि मार्केट में एक डेंजरस इल्यूजन होता है। जब ट्रेड छोटी विन देता है तो दिमाग कहता है देखा, मैं समझ गया, और जब ट्रेड लॉस देता है तो दिमाग कहता है मार्केट रैंडम है। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा अनकंफर्टेबल है। सच ये है कि अक्सर मार्केट रैंडम नहीं होता, हमारी अप्रोच रैंडम होती है। हम कभी ट्रेंड पकड़ते हैं, कभी रिवर्सल चेस करते हैं, कभी ब्रेकआउट पर कूदते हैं, कभी पुल बैक पर पैनिक करते हैं, कभी एंट्री से पहले डरते हैं, कभी एंट्री के बाद उम्मीद में बैठ जाते हैं। यानी बॉडी वही है, लेकिन माइंड हर बार अलग कहानी लिख रहा होता है। और जब माइंड स्टेबल नहीं होता तो चार्ट भी अनस्टेबल लगने लगता है। अब एक दूसरी तस्वीर सोचिए, एक दूसरा ट्रेडर है, मान लो कबीर। कबीर भी चार्ट देखता है, लेकिन वो हर कैंडल को एक्शन नहीं मानता। वो पहले कॉन्टेक्स्ट देखता है। वो पूछता है क्या मार्केट रेंज बना रहा है, क्या डायरेक्शन साफ है, क्या मूव नॉइजी है या स्ट्रक्चर्ड, क्या अभी अंदर रहना चाहिए या बाहर रहकर देखना चाहिए। वो हर वक्त कुछ करने की रश में नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मार्केट में गलत जगह एक्टिव होना कई बार बिल्कुल इनएक्टिव रहने से भी खराब हो सकता है। और यही लाइन असली ट्रेडर्स को बाकी लोगों से अलग करती है। कुछ लोग मार्केट में बजी रहते हैं, कुछ लोग मार्केट में अवेयर रहते हैं। बजी लोग हर टिक पर रिएक्ट करते हैं, अवेयर लोग मूव के क्वालिटी को पहचानते हैं। बिजी लोग दिन भर थकते हैं, अवेयर लोग दिन के सही हिस्से में एनर्जी बचाते हैं। बिजी लोग खुद को प्रूव करते हैं, अवेयर लोग मार्केट को लिसन करते हैं। अब एक छोटा सा सच और है, अक्सर ट्रेड की क्वालिटी से ज्यादा हमारे इमोशंस की क्वालिटी तय करती है कि दिन कैसा जाएगा। अगर मन अधीर है तो सही सेटअप भी लेट लगेगा, अगर मन डर में है तो क्लीन मूव भी रिस्की लगेगा, अगर ईगो हाई है तो छोटी मिस्टेक भी बड़ी लगने लगेगी, और अगर फ्रस्ट्रेशन अंदर है तो मार्केट की हर तेजी आपके लिए चैलेंज बन जाएगी। यानी असली गेम सिर्फ चार्ट का नहीं है, असल गेम है आप कब बोलते हैं, आप कब रुकते हैं, आप कब वॉच करते हैं, आप कब स्टेप बैक लेते हैं। कई बार सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन को ट्रेड लेना नहीं होता, कई बार सबसे स्मार्ट डिसीजन होता है मार्केट को अपना काम करने देना। क्योंकि प्राइस को फोर्स नहीं किया जा सकता, मूव को चेस नहीं किया जा सकता, और क्लैरिटी को पैनिक में पैदा नहीं किया जा सकता। क्लैरिटी तो तब आती है जब नॉइज कम होता है, जब मन शांत होता है, जब आईज सिर्फ मूवमेंट नहीं स्ट्रक्चर देख रही होती हैं। अब सोचिए, अगर आप हर दिन मार्केट की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने लगो तो क्या होगा? आप हर कैंडल से डरोगे नहीं, आप हर स्पाइक से एक्साइट नहीं होंगे, आप हर पुल बैक को डिजास्टर नहीं मानोगे, और हर मूव को लाइफ और डेथ नहीं समझोगे। तब चार्ट एक एनिमी नहीं रहेगा, चार्ट एक लैंग्वेज बन जाएगा। और जब लैंग्वेज समझ में आने लगती है तो कंफ्यूजन कम होने लगता है। फिर आप देखोगे कि कुछ दिन मार्केट आपको बेट करेगा, कुछ दिन फेक स्ट्रेंथ देगा, कुछ दिन फेक वीकनेस देगा, और कुछ दिन बिल्कुल साफ डायरेक्शन देगा। लेकिन जो ट्रेडर हर दिन सेम लेवल की एक्शन एक्सपेक्ट करता है, वो मार्केट को नहीं अपनी फैंटेसी को ट्रेड कर रहा होता है, और फैंटेसी एक्सपेंसिव होती है। इसलिए अगली बार जब आप चार्ट के सामने बैठो तो सिर्फ इतना मत पूछना अब क्या ट्रेड करूं, ये भी पूछना क्या मार्केट अभी सच में कुछ कह रहा है या मैं बस कुछ सुनना चाहता हूं। क्योंकि मेनी टाइम्स बिगेस्ट मिस्टेक एंट्री नहीं होती, बिगेस्ट मिस्टेक अननेसेसरी रिएक्शन होती है। यही ओवर ट्रेडिंग की जड़ है, यही फटीगिंग की शुरुआत है, यही वो पॉइंट है जहां ट्रेडर कम और रिसीवर ज्यादा बन जाता है। हर सिग्नल का रिसीवर, हर इमोशन का रिसीवर, हर कैंडल का रिसीवर, और फिर दिन खत्म होता है, स्क्रीन बंद होती है, लेकिन दिमाग बंद नहीं होता। यही वो मोमेंट है जब असली लेसन सामने आता है। मार्केट का गोल आपको हर दिन जीताना नहीं है, मार्केट का गोल आपकी वीकनेस दिखाना है। कौन इंपेशेंट है, कौन ओवर कॉन्फिडेंट है, कौन डर से भागता है, कौन एक्साइटमेंट में गिरता है, कौन स्ट्रक्चर देखता है और कौन सिर्फ मूवमेंट देखता है। जो ये सीख जाता है उसके लिए हर दिन लड़ाई नहीं रहती, हर दिन ऑब्जर्वेशन बन जाता है, और ऑब्जर्वेशन ही आगे चलकर क्लैरिटी बनती है। तो आज अगर आप खुद को उसी सर्कल में पाते हो, दिन भर चार्ट, थोड़ी विन, थोड़ा लॉस, थोड़ी उम्मीद, थोड़ा रिग्रेट, तो शायद मार्केट आपको पनिश नहीं कर रहा, शायद मार्केट आपको सिखा रहा है कि हर हलचल का पीछा मत करो, हर शोर को सिग्नल मत समझो, और हर दिन को एक्शन से भरना ही प्रोग्रेस नहीं होता। कभी कभी प्रोग्रेस का मतलब होता है सही जगह पर रुक जाना, और यही जगह बहुत कम ट्रेडर्स समझते हैं, क्योंकि असली एज हर कैंडल पकड़ने में नहीं, सही कैंडल छोड़ने की समझ में भी होती है। अगर आप नॉइज से निकलना सीख गए तो चार्ट पहले से ज्यादा साफ दिखेगा, और उसी क्लैरिटी में वो मूव भी दिखेगा जो पहले दिन भर आपके सामने था, लेकिन आप उसे शोर में ढूंढ नहीं पाए थे। अब जरा एक और चीज समझिए,
और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जो बात अभी आने वाली है वो सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं, माइंडसेट की भी है। ज्यादातर ट्रेडर्स यही मानते हैं कि उनका नुकसान स्ट्रैटेजी की वजह से हो रहा है, लेकिन सच्चाई कई बार इससे अलग होती है। कई बार स्ट्रैटेजी कमजोर नहीं होती, एक्सिक्यूशन कमजोर होता है, और यही फर्क इतना बारीक है कि लोग सालों तक इसे पकड़ ही नहीं पाते, क्योंकि एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी गलत समय पर बेकार हो सकती है और एक साधारण सेटअप भी सही कॉन्टेक्स्ट में बहुत ताकतवर बन सकता है। असल खेल यही है, आप क्या देख रहे हैं, कब देख रहे हैं, और सबसे जरूरी किस जगह पर देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट में हर जगह अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कुछ जगहें सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होती हैं, कुछ जगहें ट्रैप होती हैं, और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां प्राइस लोगों की उम्मीदों को तोड़कर अपनी असली डायरेक्शन दिखाता है। अब एक सीन सोचिए, मार्केट खुला है, प्राइस बीच के जोन में घूम रहा है, ना साफ ऊपर ना साफ नीचे। एक बार ऊपर की तरफ पुश करता है, फिर वापस आ जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर लौट आता है। बाहर से देखने पर मूवमेंट एक्टिव लगती है, लेकिन अंदर से वहां कोई साफ एडवांटेज नहीं होता। यही वो मोमेंट है जहां सबसे बड़ा काम ट्रेड लेना नहीं होता, ट्रेड से बचना होता है, और यही पेशेंस प्रॉफिट की तरह काम करती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पेशेंस दिखाई नहीं देती। स्क्रीन पर कोई ग्रीन कैंडल नहीं आती, कोई अलर्ट नहीं बजता, कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता, और दिमाग ऐसे साइलेंस को वेस्ट समझने लगता है। फिर वही साइलेंस एक गलत एंट्री की तरफ धकेल देती है। अब दूसरी तरफ देखिए, अगर दिन के लो के पास अचानक एक शार्प मूव आता है, तो क्या हर बार उसे ब्रेकडाउन मान लेना चाहिए? नहीं। कई बार मार्केट पहले नीचे झांकता है, फिर वहां से लिक्विडिटी उठाता है और उसके बाद रिवर्स कर जाता है। इसी तरह दिन के हाई के पास अगर प्राइस तेज पुश दे, तो क्या वो हमेशा कंटिन्यूएशन ही है? जरूरी नहीं। कई बार वही जगह डिस्ट्रीब्यूशन की होती है, यानी जो लोग देर से एंटर कर रहे होते हैं वो ठीक उसी वक्त फंसते हैं जब स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन निकाल रहा होता है। इसलिए चार्ट को देखकर सिर्फ कैंडल पढ़ना काफी नहीं है, कैंडल के पीछे की कहानी पढ़नी पड़ती है। कौन फंसा हुआ है, कौन बाहर निकल रहा है, और कौन असली मूव चला रहा है। जो ट्रेडर ये समझना सीख जाता है, उसके लिए चार्ट सिर्फ रंग नहीं रहता, चार्ट एक लैंग्वेज बन जाता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए, मार्केट में एज अक्सर बड़ी प्रेडिक्शन से नहीं आता, एज आता है सही पोजीशनिंग से। अगर आप हर दिन टॉप और बॉटम पकड़ने की कोशिश में बीच के नॉइज में फंस जाते हो, तो आप अपने ही खिलाफ ट्रेड कर रहे होते हो। मार्केट को हराना नहीं होता, मार्केट के सही हिस्से के साथ अलाइन होना होता है। जिस दिन ये समझ आ जाता है, उस दिन ट्रेडिंग का पूरा ओरिएंटेशन बदल जाता है। पहले आप मार्केट को चेस कर रहे थे, अब आप मार्केट का वेट कर रहे हैं। पहले आप हर मूव पर रिएक्ट कर रहे थे, अब आप सिलेक्ट कर रहे हैं। पहले आप हर कैंडल को अपॉर्चुनिटी मानते थे, अब आप कॉन्टेक्स्ट के बिना कुछ नहीं करते। और यही शिफ्ट एक कमजोर ट्रेडर को धीरे धीरे डिसिप्लिन ट्रेडर में बदलता है। लेकिन यह बदलाव सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना नहीं है, क्योंकि माइंड बार बार आपको वापस खींचेगा। वो कहेगा इतनी देर से बैठे हो, अब कुछ तो करो। वो कहेगा थोड़ा प्रॉफिट लेकर निकल जाओ, कहीं वापस ना चला जाए। वो कहेगा लॉस में हो, अभी और एवीजी कर लो, शायद मार्केट लौट आए। ये इनर वॉइस बहुत कन्विंसिंग होती है, खासकर तब जब आपने पहले भी कई बार ऐसा किया हो और कभी कभी सही भी निकले हो। यही सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि गलत हैबिट्स को सबसे ज्यादा ताकत तब मिलती है जब वे कभी कभी काम कर जाती हैं। तभी तो लोग लॉस को होल्ड करते रहते हैं और छोटे प्रॉफिट को काटते रहते हैं। उन्हें लगता है कि वे इंटेलिजेंट डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन असल में वे इमोशनल रिफ्लेक्स फॉलो कर रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी आए, तो आपको रिएक्टिव ट्रेडर से सेलेक्टिव ट्रेडर बनना पड़ेगा। सेलेक्टिव ट्रेडर का मतलब कम ट्रेड्स लेना नहीं है। सेलेक्टिव ट्रेडर का मतलब है सिर्फ वही ट्रेड लेना जहां लोकेशन, टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट तीनों एक साथ हों। अगर इनमें से एक भी चीज गायब है, तो ट्रेड छोड़ देना बेहतर है, क्योंकि एक छोड़ा हुआ ट्रेड आपकी कैपिटल नहीं खाता, लेकिन एक गलत ट्रेड आपकी कैपिटल के साथ साथ आपका माइंड भी खा सकता है। और ट्रेडिंग में मेंटल कैपिटल बहुत कीमती चीज है। यही कारण है कि कुछ लोग टेक्निकली एवरेज होते हुए भी काफी बेहतर परफॉर्म कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड साफ होता है। और कुछ लोग टेक्निकली अच्छे होते हुए भी टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड हर समय थका हुआ होता है। ध्यान दीजिए, हाई लो कॉन्सेप्ट का असली फायदा सिर्फ लेवल्स मार्क करने में नहीं है। असली फायदा यह समझने में है कि दिन के किन हिस्सों में पार्टिसिपेशन मीनिंगफुल होती है और किन हिस्सों में सिर्फ नॉइज। जब आप ये पहचानना सीख जाते हैं, तो चार्ट एक मैप बन जाता है। आप देख पाते हैं कि प्राइस राउट के सेंटर में है या डेस्टिनेशन के पास,
और जब तक प्राइस सेंटर में है तब तक एक्शन नहीं, ऑब्जर्वेशन। जब प्राइस एज के पास आए तब अटेंशन, और जब कॉन्टेक्स्ट कंफर्म करे तब ओनली देन एग्जीक्यूशन। यही प्रोसेस आपको इंपल्सिव ट्रेडिंग से बचाता है, और जितना यह आपको बचाता है उतना ही यह आपके कॉन्फिडेंस को भी रिपेयर करता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस सिर्फ जीत से नहीं आता, कॉन्फिडेंस सही डिसिप्लिन को बार बार निभाने से आता है। एक ट्रेडर की असली पावर उसकी एंट्रीज में नहीं होती, उसकी फिल्टर्स में होती है। जो ट्रेडर हर जगह एंट्री ले सकता है वो मार्केट का प्रिजनर है। जो ट्रेडर सिर्फ सही जगह वेट कर सकता है वो मार्केट का स्टूडेंट है। और जो ट्रेडर वेट के बाद भी काल्म रह सकता है वही धीरे धीरे सर्वाइवर से परफॉर्मर बनता है। यही फर्क है। कई लोग सालों तक चार्ट देखते रहते हैं लेकिन फिर भी सेम रिजल्ट पर स्टक रहते हैं। क्यों? क्योंकि देखने और समझने में जमीन आसमान का फर्क है। देखने वाला हर कैंडल को देखता है, समझने वाला कैंडल के पहले और बाद की स्थिति भी पढ़ता है, और यही डिफरेंस लॉन्ग टर्म में अकाउंट को बदलता है। इसलिए अगली बार जब मार्केट बीच में घूम रहा हो तो सबसे पहले खुद से पूछिए, क्या यह अपॉर्चुनिटी है या सिर्फ डिस्ट्रैक्शन? क्या यह सेटअप है या सिर्फ मूवमेंट? क्या मैं सच में मार्केट पढ़ रहा हूं या बस उसे चेस कर रहा हूं? क्योंकि ट्रेडिंग में हर एक्टिव लुकिंग मोमेंट प्रॉफिटेबल नहीं होता और हर क्वाइट मोमेंट वेस्टेड नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा एज कुछ करने में नहीं, सही जगह रुक जाने में होता है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, क्योंकि सिर्फ यह समझ लेना कि बीच का हिस्सा नॉइज है काफी नहीं है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप यह देखना सीखते हैं कि नॉइज के अंदर फंसने की आदत बनती कैसे है। और यही बात बहुत कम लोग पकड़ते हैं, क्योंकि यह आदत एक दिन में नहीं बनती, ये धीरे धीरे बनती है, चुपचाप बनती है और सबसे खतरनाक तरीके से बनती है। पहले एक छोटा प्रॉफिट अच्छा लगता है, फिर दिमाग उसी छोटी जीत को सेफ मानने लगता है। फिर एक छोटा लॉस आता है और उस लॉस से बचने के लिए आप और जल्दी एग्जिट करने लगते हो। फिर एक मूव छूट जाता है, फिर फ्रस्ट्रेशन आती है, फिर आप सोचते हो अगली बार मौका मिला तो छोड़ना नहीं है, और यहीं से खेल बदल जाता है। क्योंकि अब आप ट्रेड नहीं कर रहे होते, अब आप कॉम्पेंसेट कर रहे होते हैं। एक लॉस अगली एंट्री को कंट्रोल करने लगता है, एक मिस्ड मूव अगली ग्रीड को फ्यूल कर देता है, और कुछ ही दिनों में ट्रेडर कम और इमोशनल रिस्पॉन्डर ज्यादा बन जाता है। यही असली ट्रैप है, क्योंकि मार्केट आपको एक ही बार में नहीं तोड़ता। वो पहले आपकी रिएक्शंस बदलता है, फिर आपकी टाइमिंग बदलता है, फिर आपका कॉन्फिडेंस बदलता है, और आखिर में आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। अब आप वही नहीं रहते जो शांत होकर देख सकता था। अब आप वही बन जाते हो जो हर मूव पर कुछ ना कुछ करने को मजबूर महसूस करता है। और यह पैटर्न सबसे तेज तब होता है जब ट्रेडर को लगने लगता है कि उसे हर दिन कमाना ही है। यही प्रेशर सबसे खतरनाक है, क्योंकि मार्केट हर दिन आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं चलता। वो अपना स्ट्रक्चर खुद बनाता है। आज ट्रेंड देगा, कल रेंज देगा, परसों फॉल्स ब्रेक देगा, फिर अचानक क्लीन डायरेक्शन देगा। लेकिन अगर आप हर दिन इनकम मोड में रहोगे तो आप मार्केट को मार्केट की तरह नहीं, एटीएम की तरह देखने लगोगे। और जब मार्केट एटीएम नहीं निकलता तो फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है। फिर आप सेटअप पर भरोसा कम और अर्जेंसी पर भरोसा ज्यादा करने लगते हो। और ट्रेडिंग में अर्जेंसी सबसे महंगी गलती होती है। जो चीज आपको तेज कर रही होती है वही अक्सर आपको नुकसान की तरफ धकेल रही होती है। अब एक बहुत सीधी सच्चाई सुनिए, जब आप प्राइस को चेस करते हो आप ऑलरेडी लेट होते हो, और जब आप लेट होते हो तो रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि लेट एंट्री में रिवॉर्ड कम और डेंजर ज्यादा होता है। यही वजह है कि मार्केट के लो या हाई के बहुत पास बिना कॉन्टेक्स्ट एंट्री लेना कई बार जाल साबित होता है। सही ट्रेडर यह नहीं पूछता कि मूव हो रहा है या नहीं, सही ट्रेडर यह पूछता है मूव कहां से हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है और किसके खिलाफ जा रहा है। क्योंकि मार्केट में हर मूव बराबर नहीं होता। कुछ मूव मजबूरी से बनते हैं, कुछ मूव कन्विक्शन से बनते हैं, और कुछ मूव सिर्फ ट्रैप के लिए बनते हैं। जो ट्रेडर इन तीनों में फर्क सीख लेता है उसका चार्ट रीडिंग लेवल बदल जाता है। अब एक सीन सोचिए, प्राइस एकदम नीचे गिरता है, देखने वाले डर जाते हैं, उन्हें लगता है अब तो और नीचे जाएगा। लेकिन अगर यह गिरावट सिर्फ स्टॉप हंट थी तो उसके बाद जो बाउंस आता है वो बहुत तेज हो सकता है। अब उल्टा सीन देखिए, प्राइस ऊपर तेज भागता है, सबको लगता है अब तो और ऊपर जाएगा, लेकिन वही मूव अगर वीक पार्टिसिपेशन पर बना हो तो वहीं अटक कर पलट भी सकता है। दोनों सीन्स बाहर से एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन माइंडसेट अलग होना चाहिए। एक जगह पैनिक है,
दूसरी जगह पेशेंस, एक जगह क्राउड है, दूसरी जगह क्लैरिटी, एक जगह रिएक्शन है, दूसरी जगह ऑब्जर्वेशन। और यही ऑब्जर्वेशन ट्रेडर को अलग बनाती है, क्योंकि हर कैंडल को एक्शन में बदल देना स्किल नहीं है, सही कैंडल का इंतजार करना स्किल है। और इस स्किल के बिना टेक्निकल नॉलेज भी अधूरी रह जाती है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है। जब ट्रेडर बार बार गलत एरिया में ट्रेड करता है तो उसकी कॉन्फिडेंस भी डिस्टॉर्ट हो जाती है। वो सोचने लगता है शायद मुझ में ही कमी है, शायद मैं मार्केट समझ नहीं पा रहा, शायद दूसरों के पास कोई सीक्रेट है। लेकिन अक्सर सीक्रेट कोई मैजिकल इंडिकेटर नहीं होता। सीक्रेट ये होता है कि वे लोग बेवजह हर जगह एंट्री नहीं लेते, वे कॉन्टेक्स्ट को वैल्यू देते हैं, वे रॉन्ग जोन में एक्शन नहीं करते, और सबसे बड़ी बात, वे बोर्डम से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बोर्डम कभी कभी प्रोटेक्शन होती है। जब मार्केट कुछ नहीं दे रहा होता तब कुछ न करना भी डिसीजन होता है, और यह डिसीजन बहुतों को वीक लगता है, जबकि लॉन्ग टर्म में यही सबसे मजबूत हैबिट बनती है। अब एक और बात बिल्कुल साफ समझिए, कंसिस्टेंसी का मतलब हर दिन प्रॉफिट नहीं है, कंसिस्टेंसी का मतलब प्रोसेस की रिपीटेबिलिटी है। अगर आज आपने सिर्फ वही लिया जो आपके रूल्स में था, तो चाहे रिजल्ट तुरंत अच्छा ना भी हो, आप सही डायरेक्शन में हैं। लेकिन अगर आज आपने रूल्स तोड़ दिए और लकी होकर प्रॉफिट मिल गया, तो वह प्रॉफिट आपको गलत हैबिट की तरफ और धकेल सकता है। यही वजह है कि मार्केट में शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड कई बार लॉन्ग टर्म डैमेज बन जाता है, और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन कई बार शॉर्ट टर्म फ्रस्ट्रेशन बनकर आता है। शुरू में यह अनकंफर्टेबल लगेगा, आपको लगेगा कि आप बहुत कम कर रहे हैं, आपको लगेगा कि मौके छूट रहे हैं, आपको लगेगा कि दूसरे लोग आगे निकल रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे वही कम करना आपके अकाउंट को बचाना शुरू करेगा, वही कामनेस आपके डिसीजंस को साफ करेगी, और वही क्लैरिटी आपकी ट्रेडिंग कर्व को बदल देगी। असल खेल इस बात में नहीं है कि आपने एंट्री कितनी फैंसी ली, असल खेल इस बात में है कि आपने गलत जगह कितनी एंट्रीज स्किप की। जो ट्रेडर स्किपिंग सीख जाता है वही नेक्स्ट लेवल पर जाता है, क्योंकि मार्केट में पैसा बनाने का रास्ता सिर्फ ट्रेड लेने में नहीं है, पैसा बनाने का बड़ा हिस्सा ट्रेड छोड़ने में है। गलत जगह से हटना, सही जगह का इंतजार करना, और सही कॉन्टेक्स्ट मिलने पर ही काम करना। यही वह शिफ्ट है जो एक आम ट्रेडर को रोककर सोचने पर मजबूर कर देता है, इतनी मेहनत के बाद भी मैं इतना थका हुआ क्यों हूं? जवाब साफ है, क्योंकि आप सही मूव से पहले ही नहीं, सही मूव के बीच में भी शोर उठा रहे थे। और जो ट्रेडर शोर से बाहर निकलना सीख जाता है, वही मार्केट के असली मूव को पहचानना शुरू करता है, क्योंकि जीत हर कैंडल में नहीं होती, जीत सही जगह चुनने में होती है, और यही जगह बहुत कम लोग सच में समझ पाते हैं। अब आखिरी और सबसे अहम बात समझिए, क्योंकि असली गेम यहां शुरू होता है। जो ट्रेडर सिर्फ चार्ट नहीं, अपनी आदतें भी देखना सीख जाता है, उसकी लड़ाई आधी आसान हो जाती है। और यह बात सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि मार्केट से हर दिन लड़ना जरूरी नहीं है, कई बार अपनी ही अर्जेंसी से बच जाना सबसे बड़ी जीत होती है। अब तक आपने ट्रेडिंग को शायद एंट्रीज, एग्जिट्स, इंडिकेटर्स, टारगेट्स और स्टॉप लॉस की भाषा में देखा होगा, लेकिन असल ट्रेडिंग इससे कहीं बड़ी चीज है। ट्रेडिंग एक मिरर भी है, यह आपको वो दिखाती है जो आपके अंदर पहले से मौजूद है। अगर आप जल्दी डरते हैं तो चार्ट पर जल्दी पैनिक दिखेगा, अगर आप जल्दी लालच में आते हैं तो हर छोटा मूव बड़ा मौका लगेगा, अगर आप हर लॉस को पर्सनल लेते हैं तो मार्केट आपके लिए अरीना बन जाएगा, और अगर आप शांत रहना सीख जाते हैं तो वही मार्केट एक मैप बन जाता है। यहीं पर बहुत लोग एक बड़ी भूल करते हैं, वे सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब खुद को दबा लेना है, लेकिन असल में डिसिप्लिन का मतलब खुद को दबाना नहीं, खुद को संभालना है। जब मन कहे अभी ट्रेड लो, तब रुकना, जब मन कहे लॉस वापस निकालो, तब सांस लेना, जब मन कहे यह मूव भाग जाएगा, तब कॉन्टेक्स्ट देखना। यह सब सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिस में यही सबसे कठिन हिस्सा है, क्योंकि ट्रेड लेना आसान होता है, ट्रेड छोड़ना कठिन होता है, और ट्रेड छोड़ने की क्षमता ही लंबी दौड़ में विनर बनाती है। जो हर जगह नहीं कूदता वही सही जगह ज्यादा देर टिकता है, और जो सही जगह टिकता है वही असली मूव पकड़ता है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, आप आज तक कितनी बार ऐसे ट्रेड में फंसे हैं जहां एंट्री जल्दी थी, एग्जिट देर से थी और डिसीजन इमोशन से आया था? अगर जवाब कई बार है तो प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम पैटर्न है। और पैटर्न टूटता कैसे है? अवेयरनेस से। पहले पहचान, फिर कंट्रोल, फिर रेपिटेशन। पहले यह मानना कि आपकी सबसे बड़ी लीकेज
बीच के नॉइज में है। फिर यह तय करना कि अब हर कैंडल के पीछे भागना बंद करना है। फिर हर दिन सिर्फ उन जोन्स पर ध्यान देना जहां मार्केट का असली इंटेंशन खुल सकता है। यही चेंज छोटा लगता है, लेकिन यही पूरे अकाउंट की डायरेक्शन बदल सकता है, क्योंकि एक बड़ा विन ट्रेड नहीं बनाता, एक अच्छी प्रोसेस बनाती है। और एक अच्छी प्रोसेस एक दिन में नहीं बनती, वो लगातार सही डिसीजंस से बनती है। अब यहाँ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी जीत हमेशा बहुत सारे ट्रेड्स में नहीं छुपी होती। कई बार वह एक सही मूव के साथ होती है। एक ऐसा मूव जो साफ हो, कॉन्टेक्स्ट वाला हो और जिस पर आप बिना घबराए टिक सकें। बीच का शोर आपको कुछ समय के लिए बिजी जरूर रखेगा, लेकिन बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना एक चीज नहीं है। अगर आप बिजी हैं लेकिन बैलेंस नहीं बढ़ रहा, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी गलत जगह बह रही है। और जब एनर्जी सही जगह लगती है, तब कम ट्रेड्स भी असरदार बन जाते हैं। वही ट्रेडर आगे बढ़ता है जो हर दिन कुछ करने की जरूरत से बाहर निकल आता है, जो चुपचाप सही मौके का इंतजार कर सकता है, जो लॉस के बाद टूटता नहीं, जो विन के बाद बहकता नहीं, जो हाई और लो के बीच के शोर को पहचानता है और जो शोर के बीच भी अपनी शांति नहीं खोता। यहीं पर ज्यादातर लोग टूटते हैं। वजह मार्केट नहीं होता, वजह यह होती है कि वे शोर और सिग्नल में फर्क करना नहीं सीखते। वे हर चाल को अपॉर्चुनिटी समझ लेते हैं, हर रुकावट को मिस्टेक और हर लॉस को पर्सनल इंसल्ट। लेकिन जो ट्रेडर यह समझ जाता है कि कुछ समय सिर्फ देखना भी एक एक्शन है, वही धीरे धीरे भीड़ से अलग हो जाता है। क्योंकि मार्केट सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, यह धैर्य का, कंट्रोल का और सही जगह पर चुप रहने का खेल है। अगर आप बीच के नॉइज में फंसे रहेंगे तो दिन भर बिजी रहेंगे, लेकिन प्रोग्रेस नहीं होगी। और अगर आप सही जोन का इंतजार करना सीख गए, तो कम ट्रेड्स के बावजूद आपकी डिसीजन क्वालिटी बदल जाएगी। आज से एक चीज याद रखिए, हर कैंडल को जवाब नहीं देना है, हर मूव को पकड़ना नहीं है, हर दिन कुछ करना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि जब असली मूव आए, तब आप तैयार हों, शांत हों और सही जगह पर हों। क्योंकि जीत का असली फर्क एंट्री की संख्या से नहीं, सही डिसीजन की क्वालिटी से पड़ता है। जो यह सीख गया वही मार्केट में टिकता है, वही संभलता है और वही धीरे धीरे अपने रिजल्ट्स को भी संभालना शुरू करता है। अगर इस कहानी ने आपको अंदर तक टच किया है, तो आज के बाद चार्ट खोलने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं नॉइज देख रहा हूं या मूव? और अगर जवाब साफ नहीं है तो हाथ रोकिए, क्योंकि कई बार सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड वही होता है जो आपने लिया ही नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी सोच पर अगली स्क्रिप्ट और भी गहराई से लिखूं, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, फोकस।